कदमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में अनामिका शारदा सास बहू रहा करती थी। शारदा को अंधविश्वास का पागलपन था। वो बात बात पर पूजा पाठ कराते रहती थी, जो कि भयानक पूजा हुआ करता था। अनामिका के पति का नाम था रमेश। उन दोनों ने मिलके शारदा को कई दफे समझाई कि ये सारी चीजें गलत है, पर शारदा ने उनकी एक बात ना सुनी। कुछ दिन निकल गए। अनामिका की दो लड़कियां पैदा हुई और उनकी जान चली गई। मैंने पहले ही कहा था, अनामिका के कुंडली में दोष है, उससे संतान प्राप्ति में देर होगी। लड़कियां हुई तो यही होगा, बालक संतान कभी नहीं होगा। ये सुनकर अनामिका रोने लगती है। मरे हुए सांप को और क्या मारना, पहले से ही मेरे संतान की मौत की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, ऊपर से इस तरह की बातें कह के और दुख पहुंचाना। इस तरह कहकर अनामिका बहुत रोती है। माँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर रमेश अपनी माँ को वहां से भेज देता है। दोनों ही इस बात से बहुत दुखी थे। कुछ दिन निकल गए। उधर सासू माँ एक स्वामी जी के पास जाती है। फिर स्वामी जी को शारदा सारी बातें खुल के बताती है। स्वामी जी शारदा से कहते हैं, देखो, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, अगर तुम चाहते हो पुत्र संतान हो, उस घर में उसकी पहली संतान की बलि चढ़ानी होगी। उस बलि के बाद ही निश्चित रूप से पुत्र संतान की जन्म होगी। अगर नहीं हुआ तो बहुत भुगतना पड़ेगा। इसका मतलब भविष्य में तुम्हें कभी भी पोते का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इस तरह से वो व्यक्ति कहते हैं। ये सब सुनने के बाद शारदा को बहुत बुरा लगता है। उसके लिए क्या करना होगा इस बारे में शारदा पूरे विस्तार में जानती है। फिर स्वामी जी विस्तार में कहते हैं, गर्भ में पलने वाला बच्चा अपने 7वें महीने में बाहर आ जाना चाहिए। उसे बाहर निकाल के मार देना होगा। ऐसे करने से बहू रानी जिंदा नहीं रहेगी स्वामी जी। उसकी बातें सुनकर स्वामी जी बड़े गुस्से में आ जाते हैं। किसने कहा कि मैं जीवन और मृत्यु के बारे में जानता हूँ? तुम्हारी बहू को कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। इस बारे में शारदा सोचने लगती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका फिर से गर्भवती होती है। सभी लोग बहुत खुश थे, पर शारदा मन ही मन बहुत दुखी थी। महीने निकलते गए। अब अनामिका 7 महीने की गर्भवती थी। स्वामी जी के मुताबिक अनामिका के बच्चे को मारने के लिए शारदा तैयार हो जाती है, पर शारदा के मन में डर भी था। वो एक चाकू लेके अनामिका जब सो रही थी, उसके बच्चे को मारने के लिए वहां पहुंच जाती है। वो अनामिका के पेट पे बहुत जोर से प्रहार करती है, बच्चे को वहां से निकालने के लिए। अनामिका दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सासू माँ। ऐसा कहकर वो जमीन पे धड़ाम से गिरती है और उसकी जान चली जाती है। सासू माँ भी डर के मारे जोरों से चीख उठती है और जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसकी जोरों की चीख सुनकर अनामिका उसे हिला के जगाती है। अरे क्या हुआ सासू माँ? फिर उन्हें बिस्तर पे ले जाके लेटाती है और चेहरे पे पानी के छींटे मारती है होश लाने के लिए। फिर सासू माँ को होश आता है। अनामिका, तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? इस तरह अनामिका से शारदा कहती है। स्वामी जी की बातों पे आके मैं तुम्हें मारने आई थी, फिर मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैं आंख खोल के देखती हूँ, तुम मेरे सामने बैठी हो। इसीलिए कहती हूँ, अंधविश्वास पे भरोसा मत कीजिए। ऐसा सुनकर मेरे और मेरे बच्चे की जान मत लीजिए। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही हमारे होंगे। इस साल जरूर लड़का हो या लड़की अपने छोटे छोटे कदमों से पूरे आंगन में घूमेंगे सासू माँ। इस तरह अनामिका शारदा को धैर्य रखने के लिए कहती है। सासू माँ भी तैयार हो जाती है। 3 महीने निकल जाते हैं। अनामिका जुड़वे संतान को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। ये देखकर रमेश बहुत खुश होता है। अनामिका भी बहुत खुश होती है। कुछ दिन वो अस्पताल में रहते हैं। उसके बाद बच्चों को लेकर वो घर लौट आते हैं। बीच रास्ते में कुछ लोग एक जगह इकट्ठे खड़े थे। क्या हुआ है जानने के लिए सासू माँ, बहू रानी और रमेश तीनों वहां जाते हैं। वहां उस चोर स्वामी जी को पकड़ के सब पीट रहे थे। गलत गलत लोगों को सुझाव देते हो,
तुम्हारी वजह से महिलाओं को कितना धोखा मिला। तुमने सबको वश में किया, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को मार डाला। मारो इसे, मारो। इस तरह कह कहकर पीट पीट के उस धोखेबाज स्वामी जी को मार डाला गया। ये देखकर शारदा डर के मारे घर आ जाती है। अनामिका और रमेश भी पीछे पीछे घर लौटते हैं। फिर शारदा रोते रोते अनामिका के पास आके कहती है, बेटा अनामिका, वही दुष्ट स्वामी जी के बातों पे आके मेरा अंधविश्वास बढ़ गया था। उनकी वजह से मैं तुम्हें मारने की कोशिश की। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। सासू माँ, अब तो दिल को तसल्ली दीजिए, ये सोचकर कि ऐसे लोगों की बातों पे आप कभी भी अंधविश्वास नहीं करेंगे। वही होता है जो ईश्वर हमारे साथ करना चाहते हैं। कभी भी दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इस तरह अनामिका शारदा को समझाती है। शारदा भी उसकी बात पे हाँ कहती है। रमेश भी अपनी माँ को साहसी बनने के लिए कहता है और चला जाता है। वो दिन निकल जाता है। नन्हे बच्चों को देखकर वो सब कुछ भूल जाते हैं और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अनामिका शारदा सास बहू थे। वो दोनों विनायक चतुर्थी पर विनायक से प्रार्थना कर रहे थे। इस बीच एक व्यक्ति आके कहता है, माँ जी, मेरा घर आपके घर के सामने है। क्या आप मुझे खीर हलवा दे सकती हैं? इस तरह वो इंसान कहता है। उसकी बातें सुनकर शारदा अनामिका कहती है, बाबू 5 मिनट रुकिए, हम विनायक पूजा कर रहे हैं। पूजा हो जाने के बाद हम आपको प्रसाद देंगे, ठीक है? इस तरह वो घर से चिल्ला के कहते हैं। वो इंसान जो बाहर खड़ा था वो फिर कहने लगा, माँ, मैं खुद आया हूँ, आपका विघ्नेश। मैं गणपति हूँ। उस व्यक्ति ने कहा। उसकी बातें सुनकर वो हंसने लगते हैं और झांक के खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्होंने देखा बाहर विनायक जी खड़े थे। ये देखकर शारदा अनामिका जल्दी से बाहर आए। वाह वाह, देख के बिल्कुल सच में विनायक जी लग रहे हो। इतने अच्छे से तैयार होने में कितना समय लगा तुम्हें? हाँ देखो, तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। ये कोई वेशभूषा नहीं है। मैं सच में स्वर्गलोक से आया हूँ तुम लोगों के लिए यहाँ पे। इस तरह विनायक कहते हैं। उनकी बातें सुनकर सास बहू कहने लगती है, अच्छी बातें करते हो। अच्छा अच्छा, अंदर आओ। पूजा समाप्त होने के बाद हम तुम्हें प्रसाद देंगे। इस तरह कहकर वे उन्हें अंदर ले जाते हैं। सास बहू ने उन्हें बैठाया और उन्हीं के सामने विनायक की पूजा करने लगे। ये देखकर विनायक जी उन्हें कहते हैं, जब मैं यहाँ स्वयं आया हूँ, तुम लोग मेरी मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो? तुम लोग बहुत मासूम हो। अरे, अगर हम पूजा नहीं करेंगे तो गणपति जी हम पे बहुत नाराज हो जाएंगे। लेकिन उधर अनामिका मन ही मन अनुमान लगा रही थी। उनके शरीर से निकलती तेज रोशनी को देखकर। सासू माँ, हम गलत समझ रहे हैं। ये वास्तव में विनायक जी है, ठीक से देखिए, वो कहती है। फिर उन्हें छू कर देखते हैं। स्वामी जी, हमें माफ कीजिएगा। हमें नहीं पता था कि आप सच के सिद्धि विनायक हैं, इसीलिए ऐसा कह दिया। वो माफी मांगती है। फिर विनायक जी भी कहते हैं कोई बात नहीं। फिर वो आनंद से वहाँ भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद वो बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं। फिर अनामिका कहती है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे यहाँ पधारे। लोग विश्वास करके आपकी प्रार्थना करते हैं। क्या आप सभी के पास जाते हैं? इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले तुम्हारे घर आया, क्योंकि तुम लोग जो कुछ तुम्हारे पास है उससे दूसरों की मदद किया करते हो। ये स्वभाव मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं स्वयं आ गया। विनायक जी की ये बातें सुनकर वो बहुत खुश हो गए। स्वामी जी, हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे ये बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। इस तरह वो खुशी से कहती है। फिर शारदा कहने लगती है, स्वामी जी, एक व्यक्ति है जो केवल आप पर ही विश्वास करता है। उसका नाम विजय है। वो यहाँ चाय बेचता है। वो हमेशा आपकी ही प्रार्थना करता है। बहुत अच्छा इंसान है। केवल एक बार अगर आप उसे दर्शन दे दे तो उसकी जिंदगी धन्य हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर विनायक जी हंसने लगते हैं। स्वामी जी,
आप क्यों हंस रहे हैं हमें नहीं पता। आप तो अंतर्यामी हैं। हमारी बातें सुन के आप हंस रहे हैं ना? विनायक जी फिर हंसते हैं। उसके बाद वो तीनों मिलके विजय के चाय के दुकान पे जाते हैं। उस वक्त विजय चाय बनाकर गणेश जी की मूर्ति के आगे चाय रख रहा था। फिर विनायक जी स्वयं साधारण इंसान बनके उनके पास जाके कहने लगते हैं, क्या भाई गणेश जी चाय पियेंगे क्या? हाँ, चाय पिला रहे हो? देखो भाई, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। लगता है इस गांव में नए हो। हम ईश्वर को जो कुछ देते हैं वो स्वीकार लेते हैं। वो नहीं देखते हम उन्हें क्या दे रहे हैं। ओह, ऐसा क्या? तो बहुत दिनों से गणेश को चाय दे रहे हो ना? तो उन्होंने बदले में क्या दिया? ऐसे ही चाय जिंदगी भर बेचते रहोगे? मेरा सुख दुख सब उन्हीं के साथ है। वो है तभी मैं हूँ। उन्हीं की कृपा से मैं थोड़े मोरे पैसे कमा रहा हूँ। वो मुझ पर जरूर कृपा करेंगे, ये मैं जानता हूँ। इससे पहले कि वो तुम पर कृपा करे, तुम्हारी जान ही ना चली जाए। वहीं जाने दो, मैं निश्चित रूप से सीधा भगवान से ही मिलूंगा। वहाँ सीधा मेरी दर्शन भी हो जाएगी, जो कि खुशी की बात होगी। इस तरह विजय कहता है। फिर वो आदमी जब विजय से कुछ कह रहा था, विजय कहने लगता है, अच्छा और कुछ मत कहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? चाय पीने ना। चाय पीजिए और सीधा यहाँ से जाइए। फिर उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, विजय चाचा, आपको पता है ये कौन है? ये साक्षात सिद्धि विनायक है। ये हमारे लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ, इस तरह अनामिका कहती है। इस बीच सिद्धि विनायक अपनी साक्षात रूप धारण कर लेते हैं। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। फिर विनायक जी की सब जय जयकार करने लगते हैं। मैं तुम्हारी इस भक्ति को देखकर बहुत खुश हूँ। आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कहकर वो उन्हें ढेर सारे सोने और पैसे देते हैं। तुम तीनों मिलके इसे समान हिस्से में बंटवारा कर लेना। ये पैसे और सोने हैं। तुम्हें और 10 लोगों को रास्ता दिखाना है। इससे मैं बहुत खुश रहूंगा। ऐसा कहकर विनायक जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर वो तीनों सारे सोने और पैसों को समान हिस्से में बंटवारा कर लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। साथ ही उन पैसों से जाके वो गरीबों की भी मदद करते हैं। ये देखकर विनायक जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं।